जरा सा टिकट में नाम हो, टिकट कट जाए तो कितना दुखी होते हैं नेता भाई। विधायक का टिकट कट गया, आत्महत्या की कोशिश। अरे भगवान तुझे बचा रहा था इस जंजाल में पड़ने से, तू खुद ही मरना चाह रहा है भाई। ईश्वर तेरी योजना बना रहा था कि तू इसमें ना पड़े। हमसे लोग कहते भाई साहब आप आज वहां होते तो कहां होते। मैंने कहा राम जन्मभूमि होके लौट के आया हूं, वहां होता तो कृष्ण जन्मभूमि में होता, अंदर बंद। भगवान अंदर ही पैदा हुए थे, तालों के बीच। राम का राज्याभिषेक होते होते रह गया। शाम को शहनाई बज रही थी, प्रकाश हो रहा था, अचानक प्रकाश बुझना बंद हुआ। दीपकों में तेल डालने वाली कहारिनें वापस लौटने लगी। मशालों में मसाला डालने वाले जो दुर्ग के कर्मचारी थे वे उदास होकर इकट्ठे हो गए, मशालें बुझने लगी। शहनाई वालों ने सहनाई रख दी, मृदंग वालों के हाथ ठिठुर कर चुप हो गए। कौशल्या जी के कक्ष में आवाजें बंद होनी प्रारंभ हुई तो उन्होंने किसी से कहा कि पता करो कि महल में अंधेरा क्यों होने लगा। वनवास का निर्णय स्वीकार करके माता से आज्ञा लेने के लिए राघवेंद्र सरकार राम ने अपने अनुज लक्ष्मण और अपनी जन्म जन्मांतर की पत्नी भारतेश्वरी सीता जी के साथ कक्ष में प्रवेश किया। मां के चरण स्पर्श करे। मां ने कहा कि बेटा ये आवाजें बंद क्यों हो गई? ये तो सुबह तक चलनी थी, मंगल ध्वनि तेरे राज्याभिषेक तक चलनी थी। तो राम ने ये नहीं कहा कि मम्मी मेरा टिकट कट गया, मम्मी मैं नहीं। राम ने जो वाक्य कहा वो राम होने के इसीलिए हम उनके भक्त हैं, इसीलिए वो मेरे शीश पर हाथ धरकर भगवान पार्श्व में खड़े हुए हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। जो भगवान ने वाक्य कहा वो आपको अंदर तक रोमांचित करेगा। भगवान ने कहा मां पिता ने मुझे वन का राज्य दे दिया है, मैं वन में जाकर राज्य करूं। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोरी बड़ काजू। जहां सभी बड़े काम मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऑल द गुड एडवर्सिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर मी। 19 साल का बच्चा आईआईटी में सिलेक्शन ना होने पर आत्महत्या कर लेता है। मूर्ख हो तुम। किसके देश में पैदा हुए हो? राम के देश में पैदा हुआ, जिसने जीवन के सबसे बड़े कष्ट को हंस के स्वीकार किया और कहा कोई नहीं जाता हूं, और लौट कर आया तो अयोध्या का राजकुमार विश्व की मनुष्यता का राजा बनकर स्थापित हुआ, जो आज तक राजा अधिराज के रूप में जाना जाता है। मैं कई बार सोचता हूं कि अगर उस रात राम के मन में भी यह बात आ गई होती कि मैं क्यों जाऊं। प्रतिमा नाटकम में तो महाकवि भास ने लिखा है लक्ष्मण नाराज होते हैं राम पर, कहते हैं ये धनुष कंधे पे लटका के घूम रहे हो, धर दो इसे नीचे भैया। वो जो आपने जंगल में यूं भुजा उठा के प्रण किया था, निश्चरहीन जग करो भुज उठाए प्रण की, छोड़ दो। आपने कहा था जहां अन्याय होगा उसके खिलाफ मैं खड़ा हो जाऊंगा, आपके साथ अन्याय हो रहा है। आपके रहते भरत को गद्दी दी जा रही है, धनुष उठाओ। राम कहते किस पर उठाऊं? हे रुचिर, हे प्रिय भाई, किसको मार के पातक लूं? उस पिता को जिसने अपने वचन को निभाया है, जिसने चलते हुए युद्ध में मेरी मां कैकेयी को कह दिया था कि तुझे जो 2 वचन देता हूं जो कहेगी करूंगा, उस पिता पर उठाऊं? बेचारा अपना काम ही तो कर रहा है। उस मां पर जिसने वचन मांग लिए थे। और तीसरा क्या कहता है? दोषेश बाह्य मनुजम, दोष भी जिसकी छाया के बाहर खड़े होकर कांपता है, उस कलेजे के टुकड़े भरत के खिलाफ मैं उठाऊं? ये किसके खिलाफ उठाऊं? ये राम कहते हैं। एक पंक्ति नागपुर वालों सुनो। राम जब घर से निकले तो अयोध्या के राजकुमार थे, और 14 वर्ष जंगल जंगल घूमकर जब वापस लौटे तो विश्व के महाराज देवादिदेव के आराध्य राम थे। अगर राम जंगल न जाते उस दिन तो अयोध्या के राजकुमार और राजा बनकर रह जाते। लाखों वर्षों तक प्रकृति की आत्मा पर राज करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम न बन पाते।
अवधपति से जगतपति होने की यात्रा राम के इसी संकल्प की यात्रा है। यूं अवधपति से जगती पति बन गए, यूं अवधपति से जगती पति बन गए, यूं अवधपति से जगती पति बन गए, यूं अवधपति से जगती पति बन गए। राम जब बन गए राम तब बन गए, राम जब बन गए राम तब बन गए, यूं अवधपति से जगती पति बन गए, यूं अवधपति से जगती पति बन गए। राम जब बन गए राम तब बन गए, राम जब बन गए राम तब बन गए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। और केवल राम नहीं, इस पूरी 3 दिन में बोलूंगा तो इसी, मैं कोई कहानी आपको नहीं सुनाऊंगा। उसके लिए बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष, तपस्वी लोग उसके लिए अधिकृत हैं। मैं तो उसके लिए अधिकृत भी नहीं हूं, गृहस्थ हूं। मैं केवल ये बता रहा हूं कि इस समय विश्व की मनीषा को शांत करने के लिए अगर कुछ अमृत पाथेय है तो वो ये कहानी है, ये कथा है। और केवल राम नहीं, सारे पात्र, लक्ष्मण, ऐसा भाई मिलना दुर्लभ है। नागपुर वालों, अगर आपके घर में ऐसे 2 भाई हैं जो संपत्ति को लेकर ये कहते हैं कि बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा, सुचक्रम नहीं वदास्यामी बिना युद्धे न केशवः, जो भगवान से कहते हैं कि चाहे तू जो भी हो, भगवान हो चाहे कुछ हो, 5 गांव छोड़ सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा, तो आपके घर में महाभारत होने से कोई रोक नहीं सकता। और अगर आपके घर में ऐसा भाई है जो एक भाई कहे कि ठीक है पिताजी इसी को राज्य दे दो, और दूसरा भाई कह दे कि इस पर तो भाई साहब की खड़ाऊ रखी जाएंगी, मैं तो नीचे बैठकर राज्य करूंगा, तो आपके घर में अयोध्या जैसा वातावरण होने से कोई नहीं रोक सकता। लक्ष्मण जैसा भाई माता सुमित्रा से पूछने के लिए गया कि मां मैं जंगल जाऊं कि नहीं जाऊं। मां ने कहा कैसा सवाल है, तू मुझसे पूछने क्यों आया है? सुमित्रा ने पूछा। लक्ष्मण ने कहा आप मेरी मां हैं। तो सुमित्रा ने कहा तेरा भ्रम है, मैं तेरी इसी जन्म में मां हूं, जन्म जन्मांतर से तेरी मां तो सीता है। तात तुम्हार मात वैदेही पिता राम सब भांति सनेही। पूछते हैं अयोध्या में रहूं कि ना रहूं। सुमित्रा के लिए भी आपका जय घोष गूंजे, कैसी मां है। कहती है तुझे गलतफहमी है कि ये अयोध्या है। बेटा अयोध्या ये नहीं है, राम जहां रहेंगे वहां अयोध्या बन जाएगी। अवध तहां जहां राम निवासु, तहीं दिवस जहां भानु प्रकाशु। सूरज जहां निकलता है वहीं दिन हो जाता है, चाहे इधर निकले चाहे कैलिफोर्निया में निकले। इस समय कैलिफोर्निया में निकला हुआ है, वहां दिन है। तुम्हारे यहां छुप गया है तो रात है, कल सुबह तुम्हारे यहां निकल जाएगा तो तुम्हारे यहां दिन हो जाएगा। राम जहां जाएगा वहां दिन कर देगा। और महाराष्ट्र को इस बात का गौरव होना चाहिए कि सूर्यवंशी ने यहां दिन बिताए हैं, यहां दिवस को प्रकाशित किया है गोदावरी के तट पर। ऐसी मां मिल सकती है किसी की जो अपने सगे बेटे से, लक्ष्मण जैसे सुदर्शन प्यारे से बच्चे से कहती है, मैं भावुक होता हूं जब जब ये मैं बोलता हूं, जो पे राम सिया वन जाही। हे बेटे अगर राम और सीता वन जा रहे हैं ना, अवध तुम्हार काम कछु नहीं, तो अयोध्या में तेरा कोई काम नहीं, मुझे दिख मत जाना यहां। तो अगर सुबह मुझे राम ना दिखे तो तू मत दिख जाना। ये कौन बोल रही है? सुमित्रा बोल रही है। कहती है जंगल में हिंस जानवर होंगे, जंगल में
राक्षस होंगे, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, तुझे कुछ नुकसान भी हो गया तो मैं धैर्य धारण करूंगी। यदि बांका बाल हुआ भी तो होगा भाई की सेवा में, लग जाए प्राण की बाजी तो श्री रघुराई की सेवा में। क्या आहा, देखना लाल मेरे हो तुम, अगर मेरा बेटा है ना बेटे लक्ष्मण, सुमित्रा कहती है देखना लाल मेरे हो तुम तो सत पर सदा अड़े रहना, 14 वर्षों की सेवा में वीरों की भांति कड़ा रहना, किंचित भी पीछे हटे लाल तो क्षत्रिय धर्म मिटा दोगे, कर्तव्य मार्ग से डिगे अगर तो मां का दूध लचा दोगे। आज हम सुमित्रा मैया की जयकार भी बोलेंगे। जाओ प्रसन्न रखो उनको जो मुद मंगल के दाता हैं, अब पिता तुम्हारे रामचंद्र अब सिया तुम्हारी माता है। बोल सुमित्रा मैया की।